शिरडी के साईं बाबा भारतीय गुरु, योगी और फकीर थे, जिन्हें उनके भक्त संत का सम्मान देते हैं। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दूसरों की सहायता, दान, संयम, आत्मिक शांति और भगवान और गुरु के लिए समर्पण की नैतिक शिक्षा दी। उनका आदर्श वाक्य था, सबका मालिक एक। साईं बाबा के असली नाम, माता पिता, स्थान और जन्म के समय के बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं है। उन्हें साईं नाम उनके महाराष्ट्र राज्य के नगर शिरडी में पहुंचने के बाद दिया गया। मुस्लिम और हिंदू दोनों ही भक्त उनके जीवन काल में और उसके बाद भी उनका सम्मान करते हैं। यह तय नहीं है कि वो मुस्लिम थे या हिंदू। साईं बाबा के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसीलिए उनके अतीत को जानने की कोशिशें होती रहती हैं। शिरडी के साईं के बचपन के बीते वर्षों की अज्ञात जानकारी का पाथरी गांव के इलाके में खोजबीन के बाद उनके शिष्य दास गनु ने हवाला दिया है। वह बताते हैं कि साईं बाबा पाथरी में एक फकीर और उनकी पत्नी के साथ बड़े हुए। दास गनु युवा साईं बाबा को कबीर का अवतार बताते हैं, लेकिन उनकी दी गई जानकारियों की तस्दीक का कोई तरीका नहीं है। साईं बाबा के जीवनी लेखक नरसिम्हा स्वामी जी का दावा है कि साईं बाबा ब्राह्मण माता पिता की संतान थे। साईं सच्चरित नामक पुस्तक के अनुसार साईं बाबा ब्रिटिश इंडिया में महाराष्ट्र के शिरडी गांव में करीब 16 साल की उम्र में आए थे। 1857 की इंडियन बगावत के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फौज में भी उनके काम करने का दावा किया जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि साईं बाबा 3 साल तक शिरडी में रहे, फिर 1 साल लापता हो गए और उसके बाद करीब 1858 में मुकम्मल तौर पर रहने के लिए वहां लौट आए। इससे उनके जन्म का साल 1838 प्रतीत होता है। 4 से 5 साल तक बाबा नीम के एक पेड़ के नीचे रहे। वो अक्सर शिरडी के जंगलों में दूर दूर तक घूमने निकल जाते थे। बाद में लोगों के जोर देने पर उन्होंने एक पुरानी खंडहर मस्जिद में तन्हा रहना शुरू कर दिया। लोगों के दान से वो अपना गुजारा करते थे। उन्होंने एक हकीम के तौर पर भी लोगों की सेवा की। वह भभूत या राख से बीमारियों का इलाज करते थे। 1910 के बाद साईं बाबा का नाम मुंबई में मशहूर होने लगा। बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे, क्योंकि वो उन्हें एक ऐसे संत के तौर पर इज्जत देते थे जिसके पास जादुई ताकत है या जो एक अवतार है। उन भक्तों ने उनका पहला मंदिर भीवपुरी, करजत में बनाया। साईं बाबा मजहबी कट्टरता, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ थे। साईं बाबा ने अपने भक्तों को 11 आश्वासन दिए थे, जो भी शिरडी की भूमि पर कदम रखेगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो भी मेरी समाधि पर आएगा उसके दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी। हालांकि मैं हाड़ मांस के रूप में हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन अपने भक्तों की हिफाजत सदैव करता रहूंगा। मुझ में भरोसा रखो और तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हें मिलेगा। जान लो कि मेरी आत्मा अमर है, इसे खुद महसूस करो। मेरी शरण में आने वाला निराश होकर नहीं लौटता है। इंसान चाहे जिस आस्था के साथ मेरी पूजा करे, मैं उसी में उसे फल देता हूं। मेरा यह वादा पक्का है कि मैं हमेशा तुम्हें कष्टों से मुक्ति दिलाता रहूंगा। तुम दस्तक दो और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। तुम दुआ मांगो और वह मंजूर हो जाएगी। उसके लिए जो मेरे सामने सब कुछ न्यौछावर कर देता है, मैं उसका हमेशा जवाबदेह होता हूं। जो मेरे साथ एकाकार हो जाता है वो धन्य है। शिरडी के साईं बाबा का आंदोलन 19वीं सदी में, जब वो शिरडी में रह रहे थे, शुरू हो गया था। 20वीं शताब्दी में यह आंदोलन साईं बाबा के संदेशों के साथ समूचे भारत में फैलने लगा। उनके जिंदा रहते हिंदू अपने रीति रिवाज और मुसलमान फकीर के रूप में उनकी पूजा करते थे। हेमत पंत, जिन्होंने श्री साई सच्चरित्र की रचना की है, समेत अनेक हिंदू भक्त उन्हें भगवान कृष्ण, जबकि दूसरे भक्त उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर पर दर्शन के लिए हर दिन लगभग 20,000
और धार्मिक त्योहारों पर 1 लाख तक भक्त पहुंचते हैं। साईं बाबा के लाखों शिष्य और भक्त मानते हैं कि उन्होंने बहुत से चमत्कार किए, जैसे एक ही समय 2 जगह मौजूदगी, जमीन से ऊपर उठ जाना, दूसरों के मन की बात जान लेना, कई रूप धारण कर लेना। उनके भक्तों का यह भी मानना है कि वो लोगों को राम, कृष्ण, विठोबा और दूसरे अनेक देवताओं के रूप में भक्तों की आस्था के अनुसार दर्शन देते हैं। शिरडी के साईं बाबा बहुत ही लोकप्रिय आध्यात्मिक शख्सियत बने हुए हैं। नश्वर वस्तुओं के लिए उनकी कोई चाहत नहीं थी और उनका एकमात्र लक्ष्य आत्मज्ञान था। इंडियन पोस्टल सर्विस ने मई 2008 में साईं बाबा की याद में डाक टिकट जारी किया था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई भाषाओं में साईं बाबा पर बहुत सी फीचर फिल्में बनी हैं। सत्य साईं बाबा, जिनके भक्तों की संख्या भी काफी बड़ी थी, उनका दावा था कि वो शिरडी के साईं बाबा के अवतार हैं। शिरडी साईं बाबा संस्थान अच्छे तरीके से संचालित फाउंडेशन है, जिसकी दैनिक आमदनी 45 लाख रुपए है। उसने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, शिरडी की सड़कें, पानी के वितरण और शिरडी के हवाई अड्डे समेत दूसरे विकास कार्यों के लिए पैसा दिया है। शिरडी की जिस मस्जिद में साईं बाबा रहते थे, उस मस्जिद में उनका एक आदमकद बुत स्थापित है, जिसे मुंबई के शिल्पकार शमा राव जयकर ने बनाया है।